सब लोग जय बोलें प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, भक्ति के साथ। सदगुरु कबीर साहेब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय, आचार्य गुरुजनों की जय, पंथी हजूर अर्धनाम साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, महान श्री गोकुलदास जी साहेब की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् हासीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। यदीयपादोदक से चनेन स्थाणु प्रबेदेस्तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस् तं श्रीकबीरं सततं नमामि। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं शरणारविन्दं सततं नमामि। वन्दो सत्य कबीर के चरण कमल शिरना जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नशा भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो ना ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, व्यासपीठ पर विराजमान वयोवृद्ध तपोवृद्ध ज्ञानवृद्ध साक्षात महर्षि व्यास के रूप में विराजमान परम श्रद्धे परम वंदनीय पंथ के भूषण महंत श्री गोकुलदास जी साहेब, कार्यक्रम के आयोजक के रूप में महंत श्री कृपालुदास जी साहेब, गुरु श्री दयालदास जी साहेब, छोटे महंत श्री माणिकदास जी साहेब, गुरु श्री कृपालुदास जी साहेब, श्री कबीर मंदिर उत्कंठेश्वर महादेव और इससे संबंधित सभी भक्त हंसजन, सभी ट्रस्टीजन, परम श्रद्धे महंत श्री महावीर दास जी साहेब, कबीर मंदिर गतराल, परम श्रद्धे महंत श्री उगम दास जी साहेब, कबीर मंदिर वसराल,
मंच पर विराजमान सभी त्याग वैराग्य के धनी, पंथ के सिपाही के रूप में आचार्य गद्दी खरसिया के कर्मठ कंडियार महंत के रूप में विराजमान सभी श्रद्धेय महंत साहिबान, संतजन, वात्रक नदी के सुरम्य तट पर श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह का संकल्प हुआ है। कितना सुंदर वातावरण है, स्थान है, मानो प्रकृति की गोद में ही उस आदि ब्रह्म, आदि पुरुष, पर ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के नाम रूपों का वर्णन हो रहा है। स्वयं पंथ के अत्यंत और उद्भट विद्वान के रूप में ख्याति लब्ध परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्रद्धेय श्री गोकुल साहेब जी विराजमान है। और मैं ये कह सकता हूं, वर्तमान में कबीर पंथ में आप जैसा कोई विद्वान नहीं है। ऐसे अनुभवी और विद्वान पुरुष से जब आदि ब्रह्म के स्वरूप और आदि ब्रह्म क्या है उसका परिचय प्राप्त करने का अवसर मिले, तो यह हम सब के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का क्षण है, समय है। मैं हिंदी में बोलता हूं, समझ में आता है? ठीक। और इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं, गुजराती तो बोल ही नहीं सकता। साहब अभी बोलते थे तो आप कहते हो ना, थोड़ू 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 समझता था। शायद गुजराती में ऐसा कुछ कहेंगे, थोड़ू थोड़ू हम झूसू। ठीक बोला? कृपाल दास जी साहेब, उगम दास जी साहेब, महावीर दास जी साहेब सबने इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण मुझे दिया और एक अरसे के बाद गुजरात आना हुआ। बीच में काल पुरुष रूप निरंजन का दौरा पड़ता रहा, आगमन होता रहा और उस काल पुरुष निरंजन कोरोना के कारण 2-3 साल का बीच में अवरोध हुआ। आप सभी संत महापुरुषों के दर्शन का अवसर न मिल पाया और जब यह आमंत्रण मिला तो मन में यही भाव था कि चलो साहिब तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। साहिब तुमसे मिलने का, भाई देखो रहे, मैं अपने ही गा लूंगा। साहिब तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये तो रिश्ता पुराना है। संबंध तो पुराना है,
संबंध तो सनातन है। कथा का आयोजन एक बहाना बना और मैं आप तक चलाया, आपसे मिलने, सुख दुख पूछने, कुशल क्षेम जानने। मैं भी सूरत में एक दिन था तो छोटा सा सत्संग का आयोजन हुआ, तो मैंने सबसे यही पूछा, सब कुशल है ना? क्योंकि मैं यही पूछने ही आया हूं। इसलिए कि कोरोना ने हमसे अपने बहुतों को छीन लिया, अपनों से हमें जुदा कर दिया। मैं जब भक्तों से कहा कि लाइन में तो मैं भी था, तो थोड़े भावुक हो गए, और सच भी है। लाइन में तो हम भी थे, हम भी संक्रमित थे, लेकिन सदगुरु ने जैसे बाह पकड़कर खींच लिया। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। धर्मदास साहब का एक बड़ा सुंदर पद है, बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो, गुरुजी तूने बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो, गुरुजी तूने बहुत निहाल कियो। क्यों निहाल कियो? निहाल माने धन्य धन्य करना। सदगुरु मैं धन्य धन्य हूं, तुम्हारे उपकारों से अभिभूत हूं। तुम्हारी कृपा का मैं किस रूप में ऋण चुकाऊं। तुमने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की। क्यों? डूबत जात रहे भवसागर, पकड़ के बांह लियो। डूबत जात रहे भवसागर, पकड़ के बांह लियो। हे सदगुरु, मैं तो बह जाता, इस संसार के प्रवाह में मैं तो बहता था, डूबता उतराता था। तुमने तो मेरी बाह पकड़ ली, खींच ली, किनारे कर दिया। और सच्चा गुरु तो वही है जो बहते हुए को किनारे लगाए। इसलिए गुरु का मतलब जो जगा हुआ है, जो जगा होगा वही जगा सकता है। जो खुद सोया हो वो कभी दूसरे को नहीं जगा सकता। गुरु का जगा होना जरूरी है। दो दलदल में फंसे हुए व्यक्ति एक दूसरे को कभी नहीं बचा सकते। बचाने के लिए जरूरी है जो बचाने वाला हो किनारे खड़ा हो, और गुरु का मतलब ही होता है जो किनारे खड़ा है, जो संसार के प्रवाहमान में प्रवाहित नहीं है। तो लाइन में तो हम भी थे, लेकिन साहब ने बाह पकड़ के खींच ली। आप सबसे मिलन का पहले से ही तय हो चुका था, मानो तिथि और तारीख। प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, बड़े प्रेम से मुझे आमंत्रित किया गया, और स्नेह निमंत्रण को पाकर के मैं बहुत गदगद हूं, आह्लादित हूं, अभिभूत हूं।
साहेब ने कहा, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष की इच्छा होए। कहते इस जगत में तीन बातें बड़ी दुर्लभ है। तीन बातें, मनुष्य का तन, गुरु का मिलन और मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ है। पहली बात तो ये जानो कि ये मनुष्य का जो जीवन हमें मिला, ये किन्हीं पूर्व अच्छे कर्मों का परिणाम है, ऐसा जानो। ये कोई ऐसा नहीं मजाक मजाक में मिल गया। मैं तो नहीं चाहता था भाई, लेकिन कह दिया ले लो ना, और मैंने ले लिया। ऐसा नहीं है। कोई तुम्हारा सुकृत कर्म है, तुम्हारा कोई पुण्य कर्म है, तुम्हारी कोई उपलब्धि है कि तुम्हें मुहाने पे ला के भेज दिया गया, देख यहां से तू बस एक छलांग लगा और ये यात्रा से पार हो जा, बस एक छलांग। तो जो एक छलांग का अवसर आपको दिया, वही है मनुष्य का जीवन। परमात्मा हमसे एक छलांग ऊपर है और पशुता हमसे एक छलांग नीचे है। तो ये बीच की स्थिति है प्यारे हंसजनों, मनुष्य का जीवन। इसलिए इसको अवसर कहा गया, चांस कहा गया। ये अवसर है, इस अवसर को यूं ही न जाने दो, गंवाओ ना। भगवान बुद्ध के पास एक युवक आया और कहता है, भगवान मेरे माता पिता सदा कहते हैं सत्संग में जाया करो, मंदिर में जाया करो, लेकिन मुझे कभी रुचि नहीं होती, कभी इच्छा ही नहीं जगती कि मैं मंदिर जाऊं, सत्संग में जाऊं। लेकिन न जाने आपके पास मैं कैसे खींचा चला आया। ये आपका अपार्थिव सौंदर्य मन को खींच लाया। क्या बात है प्रभु, क्यों ऐसा हुआ? मुझ जैसे नास्तिक को, मुझ जैसे नास्तिक के मन में आपके प्रति ऐसी श्रद्धा क्यों उमड़ी, क्यों जगी? कारण बताओ, क्या कारण है? भगवान बुद्ध ने कहा था, आगंतुक नवयुवक, यह जो तुम्हारा मेरे पास आना कोई सहसा नहीं हुआ, यकायक नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। उसने आंख बंद की थी और आंख बंद करके बोलते रहे थे कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे पूर्व जन्म को। तुम अपने पूर्व जन्म में हाथी की योनि में थे, जंगल में आग लगी, सब जानवर अपनी जान बचा के भागने लगे, तुम भी भागने लगे, तुम भी भागने लगे। भागते भागते एक पेड़ के नीचे तुम खड़े हो गए, सुस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। कुछ दिन पूर्व बारिश हुई थी, जमीन थोड़ी नमी थी, जमीन में थोड़ी नमी थी, गीली थी। तुम्हारे वजन और तुम्हारे शरीर के भार से तुम जहां खड़े थे उस पैर के नीचे छोटा सा निशान बन गया, गड्ढा बन गया। एक गिलहरी भी दौड़ती आती थी आग से बचने के लिए, भाग रही थी जंगल से। उसी पेड़ के नीचे ठीक आई और उसका आना हुआ और तुम्हारे पैर का उठाना हुआ। किसी कारण से तुमने पैर उठाया। जो ही तुमने पैर उठाया था, छोटा सा वो गड्ढा बन गया तुम्हारे भार से,
उसमें वो गिलहरी समा गई, दुबक गई। सोचने लगी मैं सुरक्षित हो गई, अब सुरक्षित हो गई। तुम्हारी नजर पड़ गई, अच्छा हुआ। तुमने देखा कि उस गड्ढ पैर के बने निशान में वो गिलहरी दुबकी छुपी हुई है। तुम्हारे अंदर करुणा का जन्म हुआ कि यदि मैं पैर रखता हूं तो ये निरीह प्राणी जान से जाएगी। मेरे भार के समक्ष इसके शरीर का क्या मोल है? ये तो चित्कार भी ना कर सकेगी, पुकार भी ना कर सकेगी। तुम्हारे अंदर करुणा पैदा हुई, उस करुणा के कारण तुमने पैर को उठाए रखा, उठाए रखा, उठाए रखा। उठाए उठाए तुम्हारे पैरों में अकड़न आ गई, जकड़न आ गई। और उस जकड़न के कारण तुम जमीन पर नीचे गिरे, और जो गिरे तो सदा के लिए गिर गए। उसी करुणा के कारण दूसरे जन्म में तुम्हें ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। उसी करुणा के कारण, उसी दया के कारण। तो आप सब जितने यहां बैठे हैं, ऐसे ही कोई शरीर नहीं मिल गया। कोई खैराती में नहीं बैठता है। ये मनुष्य की देह यूं ही नहीं मिल जाती। कुछ श्रेष्ठ कर्म है आपका, या कोई पुकार है, या फिर पुनः गलती न करने का एक संकल्प है। क्योंकि सदगुरु की साखी जिसमें कहते ना कि हे परमात्मन, इस बार पुनः मनुष्य का शरीर दे दे। वह गलती न दोहराऊंगा जो मैंने पूर्व में दोहराई है। बस एक अवसर, एक मौका, एक चांस। बड़ी तुमने मिन्नतें की, बड़ी तुमने पुकार करी, बड़ी तुमने प्रार्थना करी। परमात्मा को दया आ गई, अच्छा लो भाई, ठीक है, ऐसा कहते हो तो तुम्हें दे देता हूं। तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी पुकार से, तुम्हारी अनुनय विनय से ये शरीर मिला। क्योंकि तुमने कहा था कि ये गलती पुनः न होगी। इस बार यदि मैं गया तो बस एक ही जीवन का उद्देश्य होगा कि इस यात्रा को पूर्ण विराम मिले। ये जन्म और जन्म और मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार संसार में आने की जो पीड़ा है, जो दुख है, उससे मुक्ति मिले। तो सदगुरु परमात्मन से तुमने कुछ संकल्प किया था, वादा किया था, वचन दिया था, लेकिन मृत्युलोक में आके भूल गया जगदीश। इस संसार में आने के बाद हम भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते। एक आदमी था, समुद्र यात्रा से लौट रहा था, नाव में सवार था। नाव में सवार था, छोटी नाव थी, किनारे आने को था, लेकिन किनारे नाव लगती तब तक देखा समंदर में बड़ा बवंडर आया है, तूफान आ गया, लहरें बड़ी बड़ी उठने लगी। और दुख की घड़ी ऐसी होती है, तभी तो हम परमात्मा को, सदगुरु को याद करते। सच है कि नहीं, बोलो? ऐसे समय में कहां कोई स्मरण रहता है जी?
ना, बिल्कुल नहीं रहता। सुख में कभी सदगुरु स्मरण होते ही नहीं। जब दुख की घड़ी आती है तभी हमें सदगुरु याद आते हैं। उसने भी भगवान को याद किया, हे भगवान अब तो बस मंजिल आने को है, अब बस किनारे लगने को है मेरी नैया, लेकिन ये तूने क्या तूफान ले आया, रक्षा करो, इस तूफान से मुझे बचाओ। सच कहता हूं, अगर मेरी यात्रा सकुशल संपन्न हुई, नाव किनारे सकुशल लग गई, ध्यान रखना तुम्हारे मंदिर में जाकर के मैं बेसन का लड्डू चढ़ाऊंगा, यानी लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ, न जाने ऐसे ही तो हम करते हैं ना, कुछ न कुछ भगवान से सौदेबाजी करते हैं, ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे। कभी कभी मुझसे भी लोग कहते हैं कि साहब अगर ये मेरा काम हो जाए तो आपसे ही चौका आरती कराऊंगा। मैं कहता हूं देखो भाई, ये सौदेबाजी की मैं गारंटी नहीं दे सकता बिल्कुल नहीं दे सकता। अब यानी कार्य उनका सफल हो जाएगा तो चौका आरती कराएंगे, और करेंगे भी क्या। लाख 10 लाख की आमदनी होती है और भेंट कितना करते हैं, बहुत थोड़ा। हाँ, यहां भी हमारी बनियागिरी चलती है, हिसाब किताब चलता है बहुत। एक बंदा था, बड़े दिनों बाद गुरुजी आए थे, बड़े दिनों बाद आए थे, 2-4-10 साल बाद गुरुजी आए तो उनको दिखाने लगे, गुरुदेव चलिए थोड़ा दिखाता हूं। वो सब दिखाने लगे, नया मकान बन गया था, बाउंड्री वाल बन गई थी, कुएं खुद गए थे, जमीन पास की ले ली गई थी, सब कुछ बढ़िया। वो तो बड़ा गदगद था गुरु को दिखाते हुए, देखो ये मैंने बनवाई, गौशाला बनवाई, ये बच्चों के रहने का मकान बनवाया। आप आए थे पिछली बार, बाउंड्री वाल नहीं थी, सही है ना, हाँ सही है। ये पास की जमीन खरीदी, बाउंड्री वाल बनवा दी, कुआं खुदवाया, कुएं में पानी है तो बढ़िया सब्जी उब्जी भी लग जाती है, खरीदना नहीं पड़ता। गुरुजी ने देखा सचमुच गोभी की सब्जी है, बैगन लगे हैं, भिंडी भी है, एक क्यारी में धनिया भी था, और एक क्यारी में धनिया था। गुरुजी को चटनी बहुत पसंद थी, किसकी, धनिया पत्ती की। धनिया पत्ती, उसमें थोड़ी सी मिर्च और थोड़े लहसुन, तो सब दिखाने लगे। दिखाते दिखाते गुरुजी कहते थे, अरे भगत जी तो बहुत काम हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो बड़े ही नम्र भाव से सिर झुकाकर आंखें बंद कर कहते थे, गुरुजी सब आपकी कृपा से है, सब आपकी ही दया से है। हर बात के लिए गुरुजी को श्रेय देते थे, सदगुरु को श्रेय देते थे, लेकिन ये सिर्फ वाचिक था, शाब्दिक था, हार्दिक नहीं था। तो गुरुजी को चटनी बहुत पसंद थी, जो धनिया लगी थी, धनिया और जो हरी हरी धनिया की पत्ती गुरुजी ने देखी तो कहा, भाई देखो आज के भोजन में थोड़ी चटनी बनवा देना, ये धनिया पत्ती हरी हरी दिखती है, इसमें थोड़ी मिर्च, हरी मिर्च, थोड़े लहसुन आदि कुछ करके बढ़िया चटनी बनवा देना, भोजन में भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा। जो भक्त हर बात के लिए गुरुजी को श्रेय देते थे, बस आपकी कृपा से, आपके दया से, आपके आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से, ज्यों ही उस संत ने, गुरु ने कहा कि आज भोजन में थोड़ी चटनी बना देना, तो उस भक्त का क्या कहना, जरा ध्यान से सुनना। उसने क्या कहा कि तन मन धन सब अर्पण की ना गुरुजी,
तन मन धन सब अर्पण कीन्हा, पर धनिया पत्ती का नाम न लेना। अब आप बताइए, तन भी अर्पित है, धन भी अर्पित है और सब अर्पित है, उसमें धनिया पत्ती कुछ अलग है क्या? वो भी तो आ जाएगी ना, वो भी आ जाएगी। ऐसी सौदेबाजी चलती है कि ये काम हो जाए तो मैं आरती कराऊं, ये काम हो जाए तो ब्रह्म निरूपण की कथा कराऊं, ये कार्य हो जाए तो 3 दिन का उत्सव कराऊं, सम्मेलन कराऊं। तो उसने कहा, भाई अगर सकुशल किनारे लग गई तो मैं आपको इतने मन लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान की कृपा हो गई, नाव किनारे लग गई। उतरे, उतरने के बाद फिर कहने लगे, जैसे आप कहते हो ये कथा जो सुना रहा हूं वो भक्त की कथा है ना, इस सेठ की कथा है, सब तुम्हारी कथा है और अपनी कथा पे ही तुम हंस रहे हो। हाँ, उस सेठ ने क्या कहा, कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू? अब देखो, नियत में खोट आ गई। जो ही किनारे नाव लगी है, नियत में खोट आ गई और भगवान से ही कहने लगे, कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू? कहते हैं कथा तो कथा है, कथा में सब संभव है। उसी समय एक बड़ी लहर आई किनारे तो और खींच के फिर ले गई। किनारे बड़ी लहर आई और खींच के ले गई। खींच के जब ले गई तो उसने कहा, भगवान मैं तो मजाक ही किया था, थोड़ा चेक कर रहा था, मेरा मतलब वो थोड़े था, मेरी नियत में कोई खोट नहीं थी, देना तो था ही, बस मैं ये पूछ लिया कि लड्डू बेसन का कि और किसी का, यही मतलब था। प्यारे हंसजनों, हम इस संसार में आते हैं, बड़े सौदे करके आते हैं, वचन देकर आते हैं, शास्त्र का कथन है, और यहां आने के बाद फिर से भूल जाते हैं। वही जगत, वही प्रपंच, वही विषय प्रपंच, वही मोह माया, सब में उलझ जाते हैं, पूरी तरह से आकंठ डूब जाते हैं। साहब ने कहा, ध्यान रखो, इस जगत में आए हो तो चिंतन करो, विचार करो। तो जैसे मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ है, वैसे ही सच्चे सदगुरु का मिलन भी दुर्लभ है। बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। इस संसार में बहुतेरे गुरु हैं, लेकिन भव दुख का हरण तो नहीं करते, द्रव्य का हरण जरूर करते हैं, सुविधाओं का हरण करते हैं, द्रव्य का हरण करते हैं, साधन का हरण करते हैं। और गुरु मतलब हरि, हरतीति हरि ही। साहब ने कहा भी एक जगह, हरि भजय आपा तजय और हरि भजय नख सिख तजय विकार, कि हरि को भजो, हरि की सेवा करो। अभी साहब जी जो नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे थे, तो यही तो बताए, सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम, द्वितीयम साधु सेवनम, सन्नाम रटनम स्नेहा, तृतीयम एतदेव हि, श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य श्रद्धै तच्चतुर्थकम। ये नवधा भक्ति सदगुरु ने धर्मदास साहब को बताई। तो पहली भक्ति क्या कही? सदगुरु के प्रति अर्चना, सदगुरु की अर्चना, सदगुरु की वंदना। शब्द छोटा जरूर है, इसका अर्थ बड़ा विस्तृत है। मैं तो इस शब्द का अर्थ लेता हूं कि सदगुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। तो सच्चे सदगुरु का मिलन ये भी जरा कठिन है।
कठिन बात है। और मोक्ष की इच्छा, 3 बातें दुर्लभ बताई साहब। मोक्ष की इच्छा कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं, मैं सद्गति और मुक्ति को प्राप्त कर लूं। कहां है? परीक्षा तो तब हो जाएगी कभी साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए। भले तुम कितना ही कहते रहो भगवान मुक्ति देना, मुक्ति देना, मुक्ति देना, और कहीं अचानक कहे अच्छा लो आ गया मैं, तब तुम्हारी परीक्षा हो ही जाएगी। फिर तुम क्या मांगते हो? फिर वो मुक्ति उक्ति भूल जाओगे, फिर कहोगे और कुछ कि भगवान इतना जल्दी बुढ़ापा आ गया, अभी तो बहुत सारे भोग बचे हैं, विषय सुख बाकी है, थोड़ी उम्र और लंबी कर दो ना, युवावस्था बढ़ा दो ना, मुक्ति उक्ति सब भूल जाओ। एक लकड़हारा था, रोज लकड़ी काटने जाता था, जंगल से लकड़ियां काटता, सिर पर लाता, बोझ ढो करके बाजार में बेचता। पति पत्नी थे और अपना जीविकोपार्जन यानी अपनी जीविका चलाता था। एक दिन जंगल से लकड़ियां काट करके दोपहर का समय था और बोझा पटक दिया, पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। और सुस्ताते सुस्ताते एक बात सोच रहा है, क्या भगवान, क्या जीवन भर यही लकड़ियां काटना, बाजार में बेचना, इतनी मेहनत, इतना श्रम, 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए, हा? क्या हमारे जीवन में भी कभी समृद्धि न आएगी? जीवन भर क्या हम इसी तरह घिसते रहेंगे, घिसटते रहेंगे? इससे अच्छा है मौत ही आ जाती। क्या कहा उसने? अरे इससे तो बढ़िया मौत ही है, मौत आ जाती तो अच्छा था। ऐसा ही बोला था कि मौत भी आगे खड़ी हो गई सामने ही खड़ी हो गई, काली काली छाया। कहे तुम कौन? अरे तुमने भी बोला ना, मुझे ले क्यों नहीं जाते, मौत क्यों नहीं आ जाती, इस जीवन में कुछ रखा क्या है? अभी तो कहते थे मैं आ गई, मैं आ गई, कोई तैयारी न थी, सिर्फ वाचिक वाचिक, ऊपर ऊपर से। उसने कहा हाँ हाँ याद किया था, अब ऐसा है इसलिए याद किया था, मैं अकेला था, बोझ ज्यादा है, कोई उठाने वाला नहीं था। तो ऐसा करो जब आ गई हो तो जरा मदद करो, मेरे सिर पे रख दो। ऐसे ही जब कभी सदगुरु भगवान दर्शन भी दे तो मुक्ति भूल जाओगे, क्योंकि मुक्ति की इच्छा भी दुर्लभ है। एक जिज्ञासा होती है और एक मुमुक्षा होती है। जिज्ञासा मतलब ज्ञान की इच्छा, मैं जानूं, मैं जान पाऊं, लेकिन इससे श्रेष्ठ है मुमुक्षा, मोक्ष को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो। जिज्ञासा का मतलब है जानकारी, इंफॉर्मेशन संग्रह कर लेना, जानकारी कर लेना कि ये ऐसा होता है, लेकिन हो ही जाऊं। इसलिए धर्मदास साहब के पदों में मुमुक्षा झलकती है, जिज्ञासा नहीं। वैसे जिज्ञासा कह सकते हो, अलग बात है, लेकिन मैं तो उसे मुमुक्षा कहता हूं। जब भी साहब कोई शंका करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो क्या कहते हैं जानते हो? हाथ जोड़े हुए, धर्मदास विनवे कर जोरी, साहेब सुनियो विनती मोरी। ज्ञान गुदड़ी में भी ये आता है, धर्मदास विनवे कर जोरी, साहेब सुनियो विनती मोरी, काया गुदड़ी कहूं संदेशा, जासे जीव का मिटे अंदेशा। हाथ जोड़कर, ये हाथ जोड़कर, सिर नत कर, आंखें बंद कर, एक लिहाज से, एक मर्यादा से, एक अदब से गुरु के समक्ष बैठना
मुमुक्षा का भाव है, मुमुक्षा का भाव। इसीलिए तो सदगुरु जब मिले तो धर्मदास साहब के मुख से ये साखी निकल पड़ी, ये वाणी निकल पड़ी, क्या? भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, और कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। ये तो भक्ति का असर है, भक्ति का प्रभाव है। सदगुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण आस्था, कि मेरी सारी पीड़ा मिट गई। भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर। धर्मदास यानी मेरी पीड़ा मिट्टी है तो सिर्फ भक्ति के कारण। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के पंथ में धर्मदासी परंपरा की यह विशेषता है कि सदा भक्ति पर जोर दिया जाता है। भक्ति करो। साहब ने कबीर सागर ग्रंथ के अंतर्गत बोधि ग्रंथ जिन्हें कहते हैं, उन बोधि ग्रंथों में भी साहब ने भक्ति पर ही विशेष जोर दिया। भवतारण बोध आदि ग्रंथ हैं, उसमें भी साहब ने यही कहा, धर्मदास जी जो तप करते हैं उन्हें तप का अहंकार हो जाता है, जो ज्ञान पर रुचि रखते हैं उन्हें ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है। हा? जो कर्म करते हैं उन्हें कर्म का अहंकार हो जाता है। भक्ति श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए साहब कहते हैं मोक्ष की इच्छा, कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं। लेकिन कैसे कैसे हो गया? इसके लिए जरूरी है, आवश्यक है कि तुम गुरु के पास आओ, गुरु के पास बैठो, गुरु का संसर्ग करो, गुरु का सानिध्य प्राप्त करो, गुरु की शरण में आओ, गुरु की शरण में आओ। और बिना गुरु की शरण में आए कोई उपाय नहीं। मैं श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ को पढ़ता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत विचार है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार। मैं इसे कबीर पंथ की गीता मानता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में अलग अलग मार्ग सुझाया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, सब मार्ग उन्होंने दिखाया, बताया, सुझाया। लेकिन अनुभव क्या किया भगवान ने? भगवान श्री कृष्ण ने अनुभव किया कि मैं जितनी तरह के मार्ग इन्हें बता तो रहा हूं कि हे अर्जुन, ये भी एक उपाय है, ये भी एक मार्ग है, तुम ये भी कर सकते हो। ऐसे ही सदगुरु ने भी संध्या पाठ में भी बताया है, सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, भ्रमित मन जब होय सुस्थिर बहुरी न भौजल आइए। देखो, बहुरी न भौजल आइए कहने का मतलब क्या? वही मोक्ष, सद्गति, कल्याण। बहुरी न भौजल आइए, इस संसार में पुनः तुम्हें नहीं आना है, तो यह भी एक उपाय है कि सदगुरु के संग में रहकर ज्ञान के कुंड में स्नान करो। फिर क्या कहते हैं? साधु संत की अधिक महिमा रहनी कुंड नहाइए, काम क्रोध विकार परिहरि बहुरी न भौजल आइए। अगर तुम किसी सच्चे सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त न कर सके तो दूसरा उपाय यह भी है कि साधु संतों का संग करो। साधु संतों का संग करने से रहनी के कुंड में नहाने का अवसर प्राप्त होगा। रहनी का मतलब आचरण, और चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके जो आचरण संपन्न हो,
जिनके आचरण आदरणीय हो, स्तुत्य हो, प्रशंसनीय हो। सबके चरण नहीं पूजे जाते भाई। आप संत गुरुजनों के चरण धोते हो, चरणामृत लेते हो, चरणोदक लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको यह विश्वास है कि संत गुरुजनों की रहनी श्रेष्ठ है। सो साधु संसार में कमला जल माही। संत का मतलब वो है जो कमल पत्र की भांति संसार में रहे, लेकिन संसार से लिप्तमान न रहे, निर्लेप रहे। तो दूसरा उपाय बताया। फिर तीसरा कहते हैं, क्या कहते हैं? दासा तन की यदिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, और प्रेम भक्ति पतिव्रत दृढ़ करी बहुरी न भव जल आइए। देखो ये कहते हैं धर्मदास जी साहब को, देखो ये भी एक उपाय है। जो दासा तन है, जिनके अंदर दासता का भाव है, नम्रता का भाव है, झुकने का भाव है, जिनके अंदर सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है, वो इस मार्ग से भी बहुरे न भव जलाइए। इस मार्ग से इस संसार में पुनः नहीं आ सकते हैं। यही कुछ श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में भी साहब ने बताया। साहब अभी प्रारंभ किए तो यही बात आपको सुनाए कि हे धर्मदास जी, तुम्हें मैंने ज्ञान योग के बारे में बताया, हठ योग के बारे में बताया, अब तुम्हें भक्ति योग के बारे में बताता हूं। जो ज्ञान योग और भक्ति हठ योग में नहीं उतर सकते, जिनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे भावुक भक्त को नवधा भक्ति करनी चाहिए। और इसके आगे भी साहब ने उपाय बताया। हे धर्मदास जी, जो नवधा भक्ति से भी हीन हैं, उन्हें नारिकेल योग करना चाहिए। नारिकेल योग का मतलब यह चौका आरती, उन्हें चौका आरती करानी चाहिए। तो सद्गुरुराचर्चनम मुख्यम, सदगुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा का भाव। और ये निष्ठा का भाव तो थोड़े बाद में आता है। उससे पहले क्या आता है? उससे पहले आता है कि तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा जगे। कस्त्वम कोहम कुत आयातः, कामे जननी को में तातः, इति परिभावे, इति परिभावे सर्व असारम, इति परिभावे सर्व असारम, त्यक्त्वा विश्वम स्वप्न विचारम। कहते हैं कि कभी चिंतन करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, क्या कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे सगे हैं। चिंतन करो, विचार करो। ये चिंतन बड़ा जरूरी है कि कभी आप विचार कर सको कि मैं कौन हूं, इस संसार में मैं क्यों आया, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। अभी जब मैं आया तो एक जिज्ञासु मुझसे पूछने लगा, ऐसे ही जहां मुझे आवास दिया गया है, कि मुक्ति क्यों चाहिए हमें, मोक्ष की क्या आवश्यकता है। मैंने एक ही बात कही कि एक विद्यार्थी यदि एक ही कक्षा में बार बार फेल होवे तो चिंतन जरूरी है, कहां कोई गलती हो रही है। जरूरी है कि नहीं, बोलो। इससे आगे बढ़ना है हमें। बार बार एक ही कक्षा में फेल होते रहे, बार बार परमात्मा आपको फिर से भेज दे, जाओ फिर से भजन ध्यान सुमिरन करो। हाँ, यानी कहीं न कहीं जैसी उसकी पढ़ाई में कमजोरी है, ऐसे ही कहीं न कहीं हमारे जीवन जीने की कला में
कमी है। यानी हम जीवन को तो, हमें जीवन तो मिला लेकिन हमने इसका उपयोग नहीं किया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में एक सुंदर साखी कही है, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होय के न मुआ कि बहुरी न मरना हो। इस संसार में मैं देखता हूं कि रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। वैज्ञानिक तो ये कहते हैं, जिस जमीन के नीचे, जिस जमीन के ऊपर तुम खड़े हो, बैठे हो, उसके नीचे कम से कम 10 लोगों की अस्थियां गड़ी है। आपको यकीन न होगा, होगा क्या? आप जहां बैठे हो वहां 10 लोगों की समाधि हुई है, इसीलिए तो ये मृत्यु लोक है। अपने परिवार में देखो, आपसे न जाने कितने आए, पहले पूर्वज आए और चले गए, और अच्छा हुआ गए, तो नहीं तो भीड़ हो जाती। तुम्हें कहां जगह मिलती भाई बताओ? वे जाते हैं तभी हमें जगह मिलती है। इसे चिंतन करने की जरूरत है कि मैं इस संसार में क्यों आया। बिल्कुल चिंतन करो, विचार करो। प्यारे हंसजनों, अभी मैं 2 दिन और भी हूं, ये मुझे बता रहा है कि समय हो गया, इसलिए समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा और पुनः इससे आगे की बातें समयानुकूल जैसा भी समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, आपको बताऊंगा। बस आज मैंने यही कही कि 3 बातें बड़ी दुर्लभ है: मनुष्य का तन, गुरु का मिलन और मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा क्यों जरूरी है, ये मैं और सत्रों में और समयों में बताऊंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम वंदनीय साहेब जी को जो व्यासपीठ पे बैठे, वस्तुतः इस साहेब का ही अधिकार क्षेत्र में है, ये तो बस मुझे बुलाया गया, बोलने का अवसर दे दिया, क्योंकि व्यासपीठ की बड़ी मर्यादा मैंने देखी है। व्यासपीठ में जो विराजमान है वो बस साक्षात गुरु रूप में है, सदगुरु रूप में है। और यदि साहेब ने उस समय, अपने समय में से मुझे जो समय दिया है, इसके लिए मैं आभारी अपने आप को मानता हूं। और कृपा है साहेब, समय का ध्यान रखते हुए उगमदास जी साहब मेरे पास ही खड़े हो गए हैं, है ना। ये भी मतलब ही है कि समय हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम और विराम। सत्यनाम बंदगी साहेब।